हेलो दोस्तों। तो ये है राधा का घर। राधा के घर में शादी का माहौल है, तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। अरे भाग्यवान, ऐसे ही बैठी रहोगी? कोई काम भी करोगी घर का तुम? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कामचोर हूँ। अरे भाग्यवान, कामचोर हो इसीलिए ही बोल रहा हूँ, और किस लिए बोल रहा हूँ। अरे अरे मामा जी, ऐसे मत बोलिए। मामी तो बहुत काम करती हैं। ऐसा है, आप मामी को बैठे रहने दीजिए। हम लोग हैं तो हम लोग कर लेंगे। हम 3 जने हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा है, आराम से बैठी हुई यार। तुम लोग काम कर रहे हो, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। ऐसा है, ये इसको भी कुछ करने के लिए बोल दो। अरे हाँ हाँ, मैं करने ही जा रही हूँ। मैं सोच रही थी राधा बेटी गुलगुले बनाने जा रही है, तो मैं बना लेती हूँ। उन लोगों से बोल देती हूँ वो कढ़ी चावल बनाने का इंतजाम करें। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम तो बहुत ही अच्छे गुलगुले बनाती हो। चलो जाओ बनाओ। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ। आप मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ जाते हैं। अरे पता है, मेरे पास ना बहुत सारे खिलौने हैं मेरे घर पे। अरे हमारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। पता है, हमारी मम्मी ने ना उठा के रख दिए हैं ताकि चोरी ना हो जाए हमारे खिलौने। अरे हाँ हाँ पिंकी, हमारे पास तो बहुत ही सारे खिलौने हैं, पता है, बहुत सारे हैं। तुम्हें मैं दिखाऊंगा अभी निकाल के, ठीक है ना? अरे सोम भैया, मम्मी मारेगी, आपको पता नहीं है? अरे हाँ सोम भैया, मुझे दिखाना, ठीक है ना? हाँ पिंकी, मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। अरे मैं जा रही हूँ, तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे मामा जी, मैं नहा सकता हूँ कि नहीं नहा सकता हूँ आज? अरे हाँ हाँ किशन बेटा, जाओ नहा लो नहा लो। वैसे भी तुम्हारे में से बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है। हाँ। अरे मामा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो हर किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं। आप ना सटिया गए हैं मामा जी। अच्छा, मैं सटिया गया हूँ या तू सटिया गया है? अरे मामा जी, ऐसा है, मेरे से लड़ने की तो जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, आपके पास तो बैठा ही गुनाह है। चलिए आप अकेले ही बैठे रहिए, मैं तो जा रहा हूँ आपके पास से। तो यहाँ पर किशन नहाने चला जाता है। अरे हाँ जा, मुझे बोल रहा है सटिया गए हैं। मैं अभी सटियाया वड़ियाया नहीं हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। किशन बेटा सही बोल के गया है, आप बिल्कुल ही सटिया गए हैं। आप हर किसी से लड़ते रहते हैं। चलिए मैं तो जा रही हूँ आपके पास से। अरे जाओ, सब लोग चले जाओ। हाँ, बड़े आए चल के। मैं तो जा रहा हूँ अपने पोता नाता नाती के साथ खेलने। हाँ हाँ, जाओ। तो यहाँ पर राधा की मम्मी राधा से पूछने जाती है। अरे राधा बिटिया। अरे हाँ हाँ मामी जी, बोलिए। अरे राधा बिटिया, तू हट जा वहाँ से, मैं बनाऊंगी गुलगुले। अरे हाँ हाँ मामी जी, क्यों नहीं, मैं और मेघा दीदी कढ़ी चावल का इंतजाम कर लेते हैं। अरे हाँ बिटिया, हटो, मैं बनाऊंगी। अरे हाँ राधा बेटी, थोड़ा इन्हें भी हाथ चलाने दो, नहीं तो जाम हो गया तो मुझे कल से तो रोटी मिलने वाली ही नहीं है घर में। चलो शादी के माहौल में तो मुझे रोटी मिल जाएगी, और घर पे कौन देगा बेटा? ऐसा है, इससे भी कुछ काम करवाओ। ऐसा है, आप ज्यादा मत बोलिए, ठीक है ना? अरे हाँ, चलो भाग्यवान जाओ, गुलगुले बनाओ। हाँ, जा रही हूँ। हटो राधा बेटी, मैं बना देती हूँ। अरे हाँ मामी, हाँ मैं हट रही हूँ। वैसे भी हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। अच्छा राधा बिटिया, एक बात बता, ये नीवा से तुम लोग कुछ क्यों नहीं कराती हो? अरे नहीं मामी जी, वो हमारी मेहमान है, वो तो सिर्फ चीजें सीखती है यहाँ पर। अच्छा बेटी। अरे हाँ मामी जी, उससे क्यों कराएंगे, हम लोग है तो करने के लिए। वो तो हमारी मेहमान है। अरे हाँ, चलो बिटिया हटो, मैं बनाती हूँ। तुम दोनों कढ़ी चावल बनाने का इंतजाम करो। हाँ मामी जी, मैं तो यही सोच रही थी। अच्छा, आप पहले से ही आ गई। अरे हाँ बेटी, चलो हटो। तो यहाँ पर मामी गुलगुले बना रही होती है। अरे वाह मामी जी, बड़ी जल्दी आप गुलगुले बना रही हैं। अरे राधा बेटी, ये तो कामचोरी दिखाती है, नहीं तो बहुत फास्ट है काम करने में। अरे हाँ मामा जी, आप तो बस मामी की ही लगाते रहते हैं। अरे हाँ, बस इनको तो मेरे से ही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे से। अरे भाग्यवान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम बहुत ही अच्छी लगती हो काम करने में, इसलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, चलिए बनाने दीजिए मुझे। तो यहाँ पर राधा की मम्मी गुलगुले बना रही होती है। तभी यहाँ पर सोनम के पापा आ जाते हैं। अरे सोनम की मम्मी। अरे हाँ, बोलिए, क्या हो गया है आपको? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे सोनम की मम्मी, घबराया हुआ नहीं हूँ। एक बात बताओ, ये समधी लोगों से हमने पहले ही बात कर ली थी, अभी इनका ये क्या ड्रामा हो रखा है? अरे क्या ड्रामा हुआ है? अरे कुछ नहीं सोनम की मम्मी, ये लोग ना मेरे को बग्गी लेके बुला रहे हैं। किस लिए? अरे सोनम की मम्मी कह रहे हैं हमने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान की व्यवस्था की है, तो उसे उठा कर ले जाओ। अरे सोनम के बाबा, ऐसा क्यों? हमने तो मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर? अरे कह रहे हैं हम आपको नहीं दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो हमने कुछ सामान रखा है, आप आकर ले जाइए घर गृहस्थी का।
अरे सोनम के पापा, हमने तो पहले ही मना किया था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? कि मम्मी उन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, कह रहे हैं आ जाओ, कोई सवारी नहीं मिल रही है तो कह रहे हैं तुम ही आकर ले जाओ। अरे ये बात तो उनकी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। अरे कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, ऐसा है आप ले आइए, क्यों किसी का मन दुखी करोगे? अरे बहन ये कोई बात नहीं है, हमने जब मना किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अरे सोनम के पापा, ऐसा है हमारे बड़े बैठे हुए, जाकर मामा जी से पूछ लो कि क्या करना है। अच्छा ठीक है सोनम की मम्मी, मैं पूछ लेता हूँ। अरे मामा जी, ऐसा है कि किशन के साले का फोन आया था। हाँ तो बेटा क्या कह रहा था? अरे मामा जी, उन लोगों ने ना कुछ सामान खरीद के रखा है घर गृहस्थी का, कह रहे थे उठा लो आकर, बोल रहे थे कि ऐसा है हमें गाड़ी नहीं मिल रही है तो आप अपनी बग्गी ही लेके आ जाओ। अरे दामाद जी, तुम लोगों ने मांगा था क्या उन लोगों से? अरे नहीं मामा जी, हमने तो कुछ नहीं मांगा था, हमने तो सिर्फ ये बोल दिया था कि अपने 2 जोड़ी कपड़े में अपनी लड़की भेज देना। अरे बेटा चलो कोई बात नहीं, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, ऐसा है चले जाओ, जाके ले आओ। अरे मामा जी, एक बार किशन से भी पूछ लेता हूँ। वैसे उन लोगों का फोन आया था कि वो दुकान पे ही खड़े हैं सामान लेकर, उनको कोई सवारी नहीं मिल रही है। अरे जाओ जाओ बेटा, तुम ले आओ। अरे हाँ हाँ दामाद जी, जाकर लेके आ जाइए, कोई बात नहीं, सब देते ही हैं। अच्छा मामा जी, एक बार साले साहब को आने दो तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, फिर जाकर ले आता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ। अरे भाभी, माठा कहाँ से आएगा कढ़ी बनाने के लिए? अरे मेघा दीदी, ऐसा है आप जाकर मीना दीदी के घर से ले आइए, उनके घर पर माठा रखा होगा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ले आती हूँ। भाभी, मैं नीमा को ले जाऊँ क्या? अरे हाँ हाँ मेघा दीदी, जाइए ले जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे वाह, बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही है। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे हाँ, गुलगुले बनते हैं, चलो नानी से ना मांगते हैं। अरे सोनम, तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं लेके आता हूँ। अरे नानी नानी, आप तो गुलगुले बड़े अच्छे बना रही हैं, ऐसा है थोड़ा सा दे दीजिए मुझे। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी लेके चले जाना, अभी तुम्हारी मम्मी दे देगी। अच्छा ठीक है नानी जी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा है मामा जी, साले साहब को तो टाइम लगेगा, नहाने गए हैं ना वो, ऐसा है मैं जाकर ले आता हूँ। अरे हाँ हाँ दामाद जी, जाइए ले आइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोनम की मम्मी, मामा जी ने बोला है ले आइए। अरे हाँ हाँ ले आइए, किसी का मन क्या दुखी करना, जाओ ले आओ, सारा सामान ले आना, और देखना कोई टूट ना जाए, नहीं तो बाद में आप ही के ऊपर इल्जाम लगेगा कि आप सही से नहीं लेके आए थे। और ऐसी डर के मारे तो मैं जा नहीं रहा था, चलो मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ पर सोनम के पापा सामान लेने चले जाते हैं। अरे मेघा बहन, देखना हमने तो मना किया था, किशन गुस्सा कर रहा था, किशन ने पहले ही मना कर दिया था। अरे कोई बात नहीं भाभी, लाने दीजिए। अरे राधा बिटिया, गुलगुले तो बन गए, अब कड़ी चावल तुम लोग बना लेना। अरे हाँ हाँ मामी जी, हम बना लेंगे। ऐसा है राजू भाई कब आ रहे हैं अपनी बीवी को लेके? अरे आ ही रहा होगा, वो बोला तो था उसने कि मैं निकल चुका हूँ घर से। अरे भाई, मेरा लड़का बड़ा बदमाश है, वो बहुत ढीला आदमी है। अरे मामा जी, आप तो सबको ही ऐसे बोलते हैं। अरे हाँ मामा जी, और पता है मैं नानी से बोलकर आ गया हूँ, वो ला के देंगी अभी हमें गुलगुले। अच्छा, सच्ची में? अरे हाँ हाँ सोनम, हाँ हाँ पिंकी, अभी हम गुलगुले खाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, सब खाना। तो यहाँ पर सब लोग गुलगुले बना रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर किशन आ जाता है। और दे दे, साबुन नहीं है बाथरूम के अंदर। अरे किशन, तुम मेरे से लेके जाना चाहिए था ना तुम्हें। अच्छा दे दे, मैं अभी लेके जाऊंगा, मैं ऐसा है थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। भैया जीजा जी कहाँ हैं? आए नहीं है अभी तक जीजा जी। अरे तुम्हारे जीजा जी ना, वो सामान लेने गए हैं, तुम्हारे साले का फोन आया था, बोल रहे थे कि हमने सामान खरीद के रख लिया है, आकर ले जाइए दुकान पे से। अरे कैसा सामान दे दे? अरे बेटा, तुम्हारे साले साहब ने दहेज का सामान रखा है। अरे हमने तो मना किया था दहेज लेने के लिए, तो फिर उन्होंने क्यों कर दिया? अरे बेटा, वो कह रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं। चलो मैं तो सोऊंगा ही नहीं तो मुझे ताने मिलेंगे कि मैं अपने घर से लेके आई थी। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोल। अरे किशन, तुम्हारी तो अलग ही ऐठ रहती है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे हाँ हाँ किशन भैया, ऐसे नहीं बोलते हैं। उतने में सोनम के पापा आ जाते हैं। अरे भाई, मैं ले आया हूँ सामान, ऐसा है उतारना चालू कर दो। अरे जीजा जी, आप क्यों लेने गए थे? अरे साले, जब उन्होंने जबरदस्ती कर दी तो क्या करते। चलिए आ जाइए, सामान उतरवा लीजिए। अच्छा जीजा जी, चलिए उतार देते हैं। अरे चलो देखते हैं क्या सामान भेजा है ऐसा। अरे हाँ हाँ राधा बिटिया, जाओ देख लो और तुम ही रखवा दो सारा सामान। अरे हाँ हाँ भाभी, चलो हम दोनों सामान रखवा दे। अरे ये क्या पापा, इतना सारा सामान कहाँ से ले आए हैं? अरे लग रहा है मामी जी के घर से आया है। अरे हाँ हाँ सोनम, मुझे भी लग रहा है। अरे जीजा जी, इतना सामान भेजने के लिए क्या जरूरत थी उनको?
और साले साहब ये तो अभी कम है, अभी एक और बार चक्कर लगाना पड़ेगा, एक और बार लाना पड़ेगा। अरे हाँ, इतना सामान भेजने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ, इन्होंने तो बहुत सारा सामान दे दिया है। अरे अभी बोलेंगे हमने दहेज मांगा था, हमने तो कुछ नहीं मांगा। और सोनम की मम्मी लड़की वालों की इच्छा होती है कि अपनी बेटी को क्या कुछ दे दे। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को दिया है, ऐसा है। मैं सामान उतार के रखता हूँ, तुम बताना कहाँ लगाना है। अरे हाँ, सोनम के पापा आप उतार दीजिए। अरे आप क्यों बैठे हैं, आप भी जाके उतारिए। अरे हाँ, भाग्यवान, जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सब लोग दहेज का सामान देख के खुश हो जाते हैं। और तो यहाँ पर किशन और मोहन दहेज का सामान उतारने लगते हैं और यहाँ पर सब लोग बैठ के देख रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय दोस्तों।